Okay, so let's start with the next part of current electricity. यहाँ पर हम पोटेंशियोमीटर के बारे में देखने वाले हैं. तो बिफोर आई स्टार्ट विद द पोटेंशियोमीटर शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं कुछ बेसिक्स के बारे में बात करना चाहूँगा. I like to talk few things. I like to talk about uh, what is meant by a galvanometer. Thank you for silence. Note. First thing, what is a galvanometer? Galvanometer क्या होता है? Galvanometer is the device to detect even a small amount of current is there, isn't it? It is a device to detect small amount of current, and इसी गैल्वेनोमीटर के दो वेरिएशंस या फिर हम इसको बोल सकते हैं इसी गैल्वेनोमीटर के मॉडिफिकेशंस होते हैं. सो व्हेन दिस galvanometer is modified, there are two modifications possible. पहला modification होता है, its first modification is ammeter and its second modification is voltmeter. The second modification is voltmeter. These are the two modifications of galvanometer. Is that clear? ठीक है, तो वो modifications क्या और कैसे होते हैं वो हमें पता करना है. लेकिन उसके पहले if I consider सर्किट हियर, एक सर्किट मैं कंसिडर करता हूं यहाँ पे. लेट अस से एक सर्किट कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे. सो वी आर कंसिडरिंग दिस सर्किट. यहाँ पर एक सर्किट हमने कंसिडर किया है एंड मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर ये समझो दिस इज द बैटरी हैविंग EMF E, वेल ये रहा एमीटर. एक मिनट, ये एक रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और यहां पर है की, दिस इज द रेजिस्टेंस. सो अगर इस सर्किट का मुझे करंट मेजर करना है तो मुझे कैसे मेजर करूंगा मैं? इफ आई वांट टू मेजर द करंट ऑफ दिस सर्किट, हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट? करंट मेजर कौन से डिवाइस से करते हैं? विच डिवाइस? एमीटर, right? Absolutely correct. So this measures the current, and voltmeter क्या measure करता है? Yeah, it measures the voltage. Okay, तो अगर मुझे इसका करंट मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे? I mean, how do I put the circuit? How do I put it in the circuit? एमीटर मेरे को एक दे दिया, तो how do I put that in the circuit? इसको जरा बंद कर दो प्लीज. अगर मुझे इस सर्किट का करंट मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे? वेयर शुड आई पुट द एमीटर? तुम्हारे हाथ में एमीटर दे दिया और वोल्टमीटर भी दे दिया, तो आप लोग कैसे मेजर करोगे एमीटर? यू नो और डोंट नो? ओके, मैं आपको बता देता हूं क्या करना होता है. एमीटर जो होता है वो यहां पर हम प्लेस कर देते हैं. आई विल प्लेस द एमीटर ओवर हियर इन दिस वे. ओके, वेल दिस इज कॉल्ड एज एमीटर. तो वो सीरीज के अंदर, सर्किट के अंदर सीरीज में डाल दिया जाता है. इज दैट अंडरस्टूड? द एमीटर इज ऑलवेज पुट इन सीरीज, इन द सर्किट. सर्किट के अंदर वो सीरीज में डाल दिया जाता है. डू यू नो दिस? डिड यू नो दिस अर्लियर? तो आप लोगों ने आंसर नहीं किया. चलिए कोई बात नहीं. अब मुझे वोल्टमीटर दे दिया है, तो अगर मुझे यहाँ पर व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस ये पूछना है कि यहाँ पर
कितना रजिस्टर जो है उसने कितना वोल्टेज खा लिया, तो वो कैसे पता करूंगा मैं? चलिए मैं और एक यहां पर रेजिस्टेंस डाल देता हूं, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ठीक है, समझ में आ गया? और एक यहां पर रेजिस्टेंस में डाल देता हूं, दिस इज R3, समझ में आ गई बात? एक सेकेंड, इसकी जरूरत नहीं है, I'll just put it this way. और एक रेजिस्टेंस, and if I am asked what is the resistance drop or potential drop across resistance R1, तो कैसे करूंगा? और एक वोल्ट मीटर दे दिया मुझे, तो how am I going to do that? तो रेजिस्टेंस अक्रॉस R1 चाहिए ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I will have to put the voltmeter like this. Suppose this is a voltmeter, ये अगर वोल्टमीटर है तो ये वोल्टमीटर मुझे ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, यस और नो? तो यहां पर मुझे रेजिस्टेंस द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 मिलेगा, समझ में आ गई बात? अगर मैं उसे ऐसे प्लेस कर दूं यहां पे, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 मिलेगा। इफ आई पुट इट लाइक दिस, वोल्टमीटर ऐसे प्लेस करेंगे ना हम लोग, तो मुझे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 मिलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो what difference do you find here? In all these cases, voltmeter is always put in the parallel and ammeter is always put in the series. This is always put in parallel. Put in parallel. Is this okay? So as we see that the ammeter is to be put in the series and voltmeter is to be put in the parallel. शुरू हो गया ना अभी? तो हर बार बताना पड़ेगा। Okay. Now this is the first thing that we talked about. और एक चीज यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, one more thing that I would like to tell here. चलो कंटिन्यू करते। तो यहाँ पे और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि when the current flows through this, इसके अंदर जब करंट फ्लो होता है तो द एमीटर जो है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है बाय द वे? व्हाट डज द रेजिस्टेंस डू? इट विल ड्रॉप डाउन द वोल्टेज, बराबर है क्या? इट विल ड्रॉप डाउन द वोल्टेज। यहां पर मैं एक रेजिस्टेंस के बारे में एक चीज आपको बताना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विथ यू हियर। आई कंसिडर दिस काइंड ऑफ सर्किट, ये ऐसा ही बिल्कुल एक सर्किट मैं कंसिडर करता हूं यहाँ पे कि भाई दिस इज द बैटरी, ये बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस बैटरी। कितना? द रेजिस्टेंस is say 4.8 ohm. The resistance is 4.8 ohm, ठीक है? And the battery is capable of providing 10 volt. 10 volt. So can you tell me what is the current flowing through the circuit? Current flowing कितना होगा फिर? By using Ohm's law. By using Ohm's law. क्या होता है Ohm's law? V is equal to IR. So I is equal to V upon R. पहले मैं ऐसे मान के चलता हूं कि ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, अगर ये मैं 4.8 ले लेता हूं तो व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस? V, that is 10 upon 4.8. तो इट विल बी 2 point something something, ऐसे होगा, ठीक है? फॉर द सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पे करंट जो फ्लो होगा। अब एक चीज आपको इस बैटरी के बारे में आपको बताना चाहूंगा मैं। लेट्स से दिस इज द करंट फ्लोइंग, I is the current flowing and this I is equal to 2 ampere as we know, as we see here, 2 point something something, yes or no? समझ में आया? Now there are few terms or terminologies which I would like to talk about here. E
E is equal to 10 volt, ये क्या है? We say this is the EMF of the battery. EMF of the battery. EMF क्या होता है? These are the concepts of 10th standard that 11th standard जो मैं आपको रिफ्रेश करवा रहा हूँ, जो इस टॉपिक के लिए जरूरी है। तो ये है EMF। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज कॉल्ड एज द EMF। तो क्या वो फोर्स होता है? नहीं, उसका नाम बस फोर्स होता है, लेकिन वो फोर्स नहीं होता है, वो बस नाम का फोर्स होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस बैटरी का काम क्या होता है? व्हाट इज द टास्क ऑफ द बैटरी? व्हाट इज द टास्क ऑफ द बैटरी? इसमें से करंट फ्लो होता है, मतलब क्या होता है एक्चुअली? इसमें करंट फ्लो होता है। व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? वेल, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन द सर्किट इन द अपोजिट डायरेक्शन। बराबर है क्या? Conventional flow of current is in this direction from positive terminal to negative terminal, but actually in reality what is happening within the circuit? In the circuit, the electrons which are having the negative charge on them, they are circulated here like this, yes or no? And they are attracted towards the positive terminal in this way. So the electron flow is in this direction, but the conventional direction of current flow is like this, yes or no? Do you know this? क्या आपको ये पता है? ये आपको 10वीं में था? ओके। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज लाइक दिस। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल के ऐसे जा रहा है जैसे कि वो एक मैराथन दौड़ रहा है, यस और नो? मैराथन रेस दौड़ के उसको ये पूरा सर्किट पूरा करना होता है। इस दौड़ने के दरमियान वो थक जाता है, वो थक जाता है, उसका एनर्जी कम हो जाता है। क्यों एनर्जी कम हो जाता है? क्योंकि यहां पर पथरीला रास्ता है उसके लिए, यहां पर वो थक जाता है, उसका एनर्जी डाउन हो जाता है। तो बैटरी का काम क्या होता है? उसको दोबारा एनर्जी वो प्रोवाइड करना। मैराथन रेस होता है ना, उसमें वो दौड़ने वाले होते हैं, रनर्स होते हैं, उनके वेल विशर्स बीच में होते हैं ना खड़े, ग्लूकोन डी का पानी देने वाले। तो बैटरी ग्लूकोन डी का पानी पिलाता है उसको, तो ग्लूकोन डी पी के दोबारा वो भागने लगता है जोर से। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? सो द चार्ज, अ पॉजिटिव चार्ज which we are making it to flow, यहां से जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, that charge loses its energy here। अगर वो सीधे सीधे रास्ते भाग रहा है तो वो थकता नहीं है, उसका एनर्जी कम नहीं होता। उसका एनर्जी कहाँ कम हो रही है? ये जो है ना पथरीला रास्ता, चढ़ान और ढलान, उधर उसका एनर्जी कम हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? एक्सप्रेस हाईवे पे जब वो भाग रहा है तो वो थकता नहीं है। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द टास्क ऑफ द बैटरी? द बैटरी प्रोवाइड्स द नेसेसरी energy, isn't it? So how do we define the EMF? How do we define the EMF? EMF is the energy supplied by the battery for a unit positive charge to circulate once through the complete circuit. EMF का definition क्या है? It is the energy supplied. एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो ये मैकेनिकल यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिकल यूनिट होगा उसका वोल्ट। आर यू अंडरस्टैंड? एनर्जी सप्लाइड, और आई कैन से द वर्क डन, work done by the battery to circulate unit positive charge once round the complete circuit, once round the circuit. Is this clear to you all? समझ में आ गया? So this is the EMF. नाम का वो फोर्स है, इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन वो बस नाम का फोर्स है। इट्स एक्चुअली एनर्जी। एनर्जी का मैकेनिकल यूनिट क्या होता है? जूल, isn't it? So ये 1 वोल्ट ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ जूल पर कूलम, क्योंकि यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, तो जूल पर कूलम। सो जूल पर कूलम
इज वोल्ट. इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? ठीक है. इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना है तो आई कैन आस्क यू कि बाबा रे व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ईएमएफ. होमवर्क. Dimensions of EMF. This is homework for you. Dimensions 11th standard. ठीक है, लिख दिया मैंने वहां पे, आपको लिए वो होमवर्क है. चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आगे बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्दर. फिलहाल हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड जो है उसको रिफ्रेश कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए. समझ में आ रही? इज दैट ओके? लेट अस प्रोसीड फर्दर नाउ. तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे बैटरी का काम है एनर्जी सप्लाई करना. इट सप्लाइज द एनर्जी. इट सप्लाइज द एनर्जी. अब हमने कल एक बात करी थी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी. तो क्या बैटरी के अंदर कोई रेजिस्टेंस फिट किया होता है? नहीं, इट इज नॉट. We will denote this internal resistance by R and that is shown in the circuit here. यहाँ पर मैं उसको दिखा देता हूँ. Now there are few characteristics of this internal resistance कि वो physically available नहीं होता है. There is no actual resistance here. तो ये क्या होता है? It is the opposition to the flow of current by the battery. Opposition to flow of current by battery. बाय बैटरी. बैटरी एक्चुअली बैटरी तो उस करंट को एनर्जी दे रहा है तो वापस क्यों करेगा? बता देता हूं. सो दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर एंड दैट स्मॉल आर का वैल्यू कितना है? इट इज 0.2 ओम. कितना है? 0.2 ओम. समझ में आ रहा है? अब इस सर्किट को अगर हम गौर से देखें तो सर्किट के अंदर ये एक रेजिस्टेंस है, करंट ऐसे भाग रहा है और करंट को यहां से भागते भागते और एक रेजिस्टेंस मिल जाता है. तो कुल मिलाकर दीज आर द टू रेजिस्टेंसेस, दे आर इन सीरीज. एक के पीछे एक है, पैरेलल में नहीं है. वो पैरेलल में अगर यहाँ आता तो पैरेलल में होता. वो समझ में आ रहा है ना? isn't it? So they are one behind the other, so they are in series. अगर वो सीरीज में है तो what will be the total resistance? Capital R plus small r. Yes or no? Yes or no? Isn't it? So total resistance कितना हो जाएगा? R plus R. And therefore I would say E is equal to IR. E is equal to और V is equal to IR. समझ में आ रही है बात? Is this okay? समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर एनर्जी कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. आई वांट टू डिस्कस. देखिए यहां पर E इज व्हाट? 10 वोल्ट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू IR प्लस IR. IR, what is I? I is 2 and capital R is 4.8 plus 2 into 0.2. तो ये कैलकुलेशन कैसे बनेगा जी बताइए मुझे. सो 10 वोल्ट इज इक्वल टू 9.6 वोल्ट plus 0.4 volt. Are you understanding that? 9.6 volt plus 0.4 volt. ये 10 volt क्या है? Total energy supplied by the battery. Total energy supplied by the battery. Are you understanding what I'm saying there? Supplied by the battery is equal to 10 volt is equal to 9.6 volt. What is the 9.6 volt? It is the amount of energy spent by the battery to overcome the external resistance. What do we say? This is amount of energy spent by the battery to overcome external resistance. Overcome the external resistance. समझ में आ गई बात? ओके. प्लस व्हाट इज दिस 0.4 वोल्ट? ये 0.4 वोल्ट क्या है? हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? हम्म. 0.4 वोल्ट क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड बाय द बैटरी, अमाउंट ऑफ एनर्जी spent by the battery to overcome internal resistance.
टू ओवरकम इंटरनल रेजिस्टेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ये उसका बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस है, समझ में आ रहा है? लेकिन बैटरी क्लेम क्या कर रहा है यहां पे? बैटरी क्लेम क्या कर रहा है कि भाई मैं 10 वोल्ट दे रहा हूं, लेकिन उसमें से यूजफुल कितना है? 9.6. So what do I call this as? This is called as the useful part of the EMF. Useful part of EMF. And this useful part of the EMF is called as terminal potential difference. Terminal potential difference. This terminal potential difference is denoted by, this terminal potential difference is denoted by the terminal potential difference of battery, and it is denoted by V. It is denoted by V. समझ में आ गया? So what is this V equal to? This V is actually equal to IR. V is equal to IR. समझ में आ गया? So this is denoted by V and that is equal to IR. Is this okay? ठीक है? और ये वाला पार्ट क्या है फिर? भी 0.4 वोल्ट क्या है? 0.4 वोल्ट बैटरी खुद खा रहा है, 0.4 वोल्ट बैटरी खुद खा रहा है. सो दिस इज लाइक इंडिया गवर्नमेंट. ये इंडिया गवर्नमेंट के जैसे है. मतलब क्या? मतलब बोलता है कि भाई तुम्हारा सैलरी है 10,000 रुपए, लेकिन हाथ में कितना दे रहा है? 9,600. और बोल रहा है 400 रुपए ना वो टैक्स है बाबा, तुम्हारा इनकम टैक्स. समझ में आ रहा है? बोल रहा है तुम्हारा सैलरी 10,000 रुपए, लेकिन देने से पहले काट ले रहा है. एक्चुअली दे कितना रहा है? 9,000. बैटरी क्लेम कितना करता है? भाई मैं 10 वोल्ट दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअली कितना दे रही है वो? 9.6 वोल्ट. इज दिस क्लियर टू ऑल? नो, दिस इज द अपोजिशन. बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं वहां पर कुछ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वो परफेक्ट सोल्डरिंग नहीं होता है ना बैटरी जब कनेक्ट किया जाता है, एयर गैप रहता है, तो इस वजह से वहां पर एक अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट तैयार होता है. वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस. वहां पर फिजिकली कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होता है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर? इज दैट क्लियर? इट इज जस्ट एन अपोजिशन बिकॉज ऑफ सर्टेन फिजिकल कंडीशंस दैट द बैटरी प्रोवाइड्स. इज दिस ओके? दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस. अच्छा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कब होता है? अभी अगर मैं यहां पर बैटरी को ऐसा खुला रखूं, इफ आई कंसिडर अ बैटरी लाइक दिस, ये एक बैटरी है, उस बैटरी को मैंने सर्किट में नहीं डाला है, तो व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी? 10 वोल्ट. और यहां पर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूंगा अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स, तो वो कितना होगा? 10 वोल्ट. तो वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस कब तैयार होता है? नाउ लेट्स गो बैक टू इंडिया गवर्नमेंट. जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है तब तक वो इनकम टैक्स नहीं लेगा. ठीक है? अगर तुमको नौकरी का ऑफर लेटर आ गया, कितना है सैलरी? 10,000 रुपए सैलरी है, 10,000 रुपए सैलरी है. ठीक है? अभी तुमको ज्वाइन होने के लिए 2 महीने का वक्त है, 4 महीने के बाद समझो ज्वाइनिंग है, तो वो 4 महीने वो टैक्स लेगा क्या? नहीं. जब तक सैलरी नहीं तब तक टैक्स नहीं. लेकिन जैसे ही सैलरी हो जाता है शुरू, टैक्स हो जाएगा शुरू. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? जब तक करंट फ्लो नहीं होता तब तक ये अपना टैक्स नहीं काटेगा. तो क्या इस ओपन सर्किटेड बैटरी में करंट फ्लो हो रहा है? इन दिस ओपन सर्किटेड बैटरी, दिस इज एन ओपन सर्किटेड बैटरी, क्या इसमें करंट फ्लो हो रहा है? नो करंट, इसलिए नो इंटरनल रेजिस्टेंस. जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, मैं हूं यहां पे. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? सो नो करंट, no internal resistance, no internal resistance. Are you understanding what I'm saying there? हेलो, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये जो इक्वेशन है वो हम कैसा लिखेंगे? ये जो इक्वेशन है E is equal to I into R plus R. So what is the amount of current flowing is equal to E upon R plus R. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखिएगा. दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन. आपको ये सेम इक्वेशन मिलेगा पेज नंबर 221 पर.
यू विल गेट द सेम इक्वेशन। पोटेंशियोमीटर की बात में ही आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में। डू यू सी दैट इक्वेशन देयर? इजंट इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन का हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया कि भाई ये ऐसा ऐसा होता है। तो इसमें व्हाट इज ई ईएमएफ? अच्छा, तो इसका मतलब है E is equal to capital V when, because this equation says E is equal to IR plus IR, लेकिन when there is no current, so no ये भी नहीं होगा। So in that case EMF of the battery is equal to total potential difference. Is that understood? जब तक करंट फ्लो नहीं होगा तब तक वो इंटरनल रेजिस्टेंस अपना एग्जिस्टेंस नहीं दिखाएगा। वंस द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, फटाक से वो बताए मैं हूं यहाँ पे। Are you understanding what I'm saying there? Then it starts claiming that energy. Is this okay? Is that clear? समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. All right, fine. तो इस प्रकार से इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए नाउ दोबारा आई विल गो बैक टू दैट एमीटर थिंग। वंस अगेन आई विल गो बैक टू द एमीटर थिंग। तो जैसे कि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी खाता है, एनर्जी खा लेता है वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? देखिए ना, यहां पर अगर मैं दोबारा इस सर्किट की तरफ जाऊं, अगर इस रेजिस्टेंस को हम निग्लेक्ट करें, इस रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करें, तो द अमाउंट ऑफ करंट विल चेंज ना। I is equal to E upon capital R, so that is equal to 10 upon 4.8, so it will become 2 point something something. So जैसे ही रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस will definitely change the value of current, yes or no? Resistance will definitely change the value of current. बराबर है क्या? Keeping this in mind, if I go back here, अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ कि भाई इस सर्किट का करंट मुझे मेजर करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एमीटर लगवा दिया। एमीटर के अंदर कॉइल होता है, एमीटर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर। एमीटर के अंदर कॉइल होता है, उस कॉइल का कोई रेजिस्टेंस होता है, दैट मींस यू आर पुटिंग सम रेजिस्टेंस देयर इन सीरीज। तो आर यू नॉट ईटिंग अप सम ऑफ द एनर्जी? Are you not changing this value, the very value of I, which you are supposed to measure? Are you not changing the value of I? करंट मेजर करने के लिए जा रहे हो और उसी करंट को आप लोग चेंज कर रहे हो। Are you understanding what I'm saying there? बराबर है क्या? तो ideally what should happen? Ideally ये जो एमीटर है, it should have zero resistance. Ideally, लेकिन वो प्रैक्टिकेबल नहीं है। आइडियली दिस शुड बी द केस, लेकिन फिर प्रैक्टिकली क्या करते हैं वो? आइडियली ये ऐसा होना चाहिए, बट देन व्हाट दे से, प्रैक्टिकली दे विल पुट इट टू द लीस्ट लेवल। सो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लीस्ट होना चाहिए आइडियली। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? इट शुड हैव लीस्ट रेजिस्टेंस, इट शुड हैव लीस्ट रेजिस्टेंस, ताकि वो जो करंट है कि भाई 2 एम्पियर करंट 2 एम्पियर करंट मुझे मेजर करना है, तो इसका वैल्यू इतना कम रखिए, इतना कम रखिए कि हाँ बाबा ये जो है 2 एम्पियर के जगह पर कितना है, 1.99 अगर है, इतना चेंज चलता है। समझ में आ रही है मेरी बात क्या है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? इज दिस ओके? यस सर। सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट द वोल्टमीटर, अगर वोल्टमीटर की बात करूं तो भाई वोल्टमीटर क्या है, यहां से करंट जा रहा है अपने रास्ते। अगर आप लोग यहाँ पे वोल्टमीटर डाल दोगे, यहाँ पर वोल्टमीटर अगर आप लोग अप्लाई यहाँ पे वोल्टमीटर फिट करोगे, तो सम पार्ट ऑफ द करंट इट विल डेफिनेटली ड्रॉ, सम पार्ट ऑफ द करंट इट विल ड्रॉ। दैट मीन्स आर यू नॉट चेंजिंग अगेन द करंट डिस्ट्रीब्यूशन? एंड बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज V इज इक्वल टू IR होता है, अगर आप करंट चेंज कर रहे हो तो उसकी वजह से यहाँ का वोल्टेज, द वेरी वोल्टेज दैट यू वांट टू मेजर, दैट ओनली यू आर चेंजिंग। आर यू नॉट? जब आप लोग वहां पे वोल्टमीटर पुट कर रहे हो तो यू आर एक्चुअली चेंजिंग द वोल्टेज विच यू वांट टू मेजर, बट दिस चेंज हैज टू बी मिनिमम, दिस चेंज हैज टू बी मिनिमम। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? हाउ कैन यू एंश्योर दैट दिस चेंज इज मिनिमम? मतलब यहां से करंट ही नहीं फ्लो होना चाहिए आइडियली। आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली देयर शुड बी नो करंट। वो कब होगा? जब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है यहां, तो यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा।
लेकिन आइडियली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल। तो प्रैक्टिकली क्या किया जाता है? प्रैक्टिकली क्या किया जाता है? द रेजिस्टेंस शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। इसका रेजिस्टेंस क्या होना है? एज हाई एज पॉसिबल, वी से एज हाई एज पॉसिबल। समझे क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो वोल्ट मीटर का बेसिकली काम है टू मेजर द वोल्टेज। लेकिन वोल्ट मीटर ऐसा डिवाइस है कि वो अगर हम उसको वहां पे सर्किट में लगा देते हैं तो वो क्या करता है, अपना काम करते करते वो वोल्टेज ही चेंज कर रहा है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन वो वोल्टेज चेंज तो कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज इट ड्रॉज सम करंट, it draws some current, hence it will change the very voltage which it is supposed to measure. तो क्या करें इसके लिए? what is to be done? तो उसके लिए जो अरेंजमेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकली उसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर। व्हाट डू वी कॉल दिस एज? पोटेंशियोमीटर। तो इसका जवाब है पोटेंशियोमीटर। द आंसर फॉर दिस इज पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट द पोटेंशियोमीटर नाउ। क्या है पोटेंशियोमीटर? द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। चेक हियर प्लीज। ये रहा पोटेंशियोमीटर आपके स्क्रीन के सामने। वेल, दिस इज द पोटेंशियोमीटर। चलिए बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। इफ आई टॉक अबाउट द पोटेंशियोमीटर, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो जैसे कि हम यहां पे देख पा रहे हैं, व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस which is used for, it's a device which is used for measurement of potential difference between the 2 points in the circuit. An ideal voltmeter which does not change the potential difference to be measured should have infinite resistance. अभी अभी मैंने उसकी बात करी, voltmeter should have infinite resistance, बराबर है क्या? So that does not draw any current. Practically, a voltmeter cannot be designed to have an infinite resistance. Potentiometer is one such device which does not draw any current from the circuit. It acts as an ideal voltmeter. It is used for accurate measurement of the potential difference. Is this clear to all? समझ में आ गया? सो वोल्ट मीटर का जो भी कुछ ड्रॉबैक था, वोल्ट मीटर क्या कर रहा था? इट वाज ड्रॉइंग सम करंट, सो वहां पे एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो रहा था। बट पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस जहां पर इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। फिर आप बोलोगे काम कैसे करता है? देखते हैं। इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट एंड इट एक्चुअल मेजर्स, इट एक्यूरेटली मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? all of you are following what I'm trying to explain you? Okay, yeah, let us proceed further now. आगे बढ़ते हैं with all this. चलिए, तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर की, कि पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है। ये डायग्राम दिया है, देखिए वहां पे, दिस इज अ डायग्राम दिया, और ये वही इक्वेशन है, I इज इक्वल टू। अब यहां पे क्या किया है कि भाई ये जो वायर है यहां पे, पोटेंशियोमीटर कौन सा है? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। यहां पे दिस वायर, ये जो है ना जिगजैग टाइप वाला वायर, दिस इज द पोटेंशियोमीटर का वायर। इस वायर का लेंथ है L, इस वायर का लेंथ है L, L is the length of the wire and R is the resistance of this wire. This is wire AB. ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, A से लेकर B तक है, and this wire which is having resistance R is connected across the battery and this is the internal resistance of the battery. This is the internal resistance of the battery. So total resistance R plus R हो जाएगा and hence we get the current flowing I is equal to E upon R plus R. I think we know this. I think we know this. Yes or no? Now जैसे कि हम जानते हैं कि if I'll cross multiply then this will give me E is equal to IR plus छोटा IR. This is what?
potential difference across points A and B. This is potential difference, potential drop, energy spent, work done while moving the charge from A to B. Yes or no? That means this is the amount of energy which is eaten up by the external resistance. That is potentiometer ka resistance. And this is the amount of energy eaten up by the battery itself. Yes or no? Same thing I'm trying to explain. बराबर है ना? सिर्फ सर्किट का थोड़ा सा चेहरा बदल के आ गया यहाँ पे. Any doubts about that? हाँ बोलो ना बोलो, मुझे आपके अगर expressions या response नहीं मिलेगा तो I'll keep on explaining. Please speak out and give me the clear cut idea. Is this okay? Isn't it? So this is the useful part of the EMF we say. तो अगर ये है potential difference across AB, I'll denote it by VAB. I'll denote it by VAB. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है? So tell me, if I write down here, now I'll substitute for I के लिए substitute करूँगा. So what is the potential drop across AB is equal to I is nothing but E upon R plus R into capital R. Into capital R. Understood? Isn't it? अब this is the potential drop over this total length L. Over the total length L. Isn't it? If I want potential drop per unit length, potential drop per unit length, मतलब समझिए कि भाई ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ये पोटेंशियल ड्रॉप है 25 वोल्ट का, समझो फॉर एग्जांपल 25 वोल्ट का. एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वायर AB? लेट अस से लेंथ ऑफ द वायर AB इज से 5 मीटर या फिर 10 मीटर समझिए. लेट्स से दिस इज 10 मीटर. अगर 10 मीटर लेंथ है वायर का और पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 25 वोल्ट का, तो 1 मीटर वायर के लिए कितना होगा रे पोटेंशियल ड्रॉप? 25 वोल्ट अपॉन 10 मीटर ना. सो इज इट 2.5 वोल्ट पर मीटर? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? Isn't it? पहले 1 मीटर के लिए 2.5 वोल्ट, अगले 1 मीटर के लिए 2.5 वोल्ट, फिर अगले वोल्ट मीटर 1 मीटर के लिए 2.5 वोल्ट एंड 2.5 वोल्ट एंड 2.5 वोल्ट एंड 2.5 वोल्ट, कुल मिलाकर 25 वोल्ट. यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? समझ में आ रहा है? सो व्हाट डिड आई डू? ये जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB है उसको मैंने टोटल लेंथ से डिवाइड किया है ना, upon 10 meter, 25 volt upon 10 meter. Let me do the same thing here. So what is the potential drop per unit length? The potential drop per unit length, it is denoted by VAB divided by L. VAB divided by L, that is equal to क्या मिल जाएगा बताइए मुझे? That will be given by ये रहा VAB. What is that? E into R divided by L into R plus R. Is that clear? We call this as the potential drop per unit length. We call this as potential drop per unit length. Any doubts about this? Any doubts about this? समझ में आ रहा है सबको? Is this okay? Alright. Now this potential drop per unit length, ये जो है potential drop per unit length, this is denoted by K and it is called as potential gradient. हम इसे क्या कहते हैं? Potential gradient. So by the words potential gradient, what do we mean? It is potential drop per unit length. It is potential drop per unit length of the wire. Per unit length of wire AB. Is this okay? Is that clear? So इसका मतलब अब देखिए यहाँ पे E, the बैटरी का EMF constant है. Is it constant fixed? Resistance R fix है, length fix है, कैपिटल आर स्मॉल आर सब, जब तक बैटरी फिक्स है तब तक ये सारी चीजें फिक्स है. सो इज दिस नॉट अ कांस्टेंट? इज दिस अ कांस्टेंट? या इट इज अ कांस्टेंट. पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कांस्टेंट, इसलिए हम इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इट इज डिनोटेड बाय के. एनी डाउट्स अबाउट दिस? इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आया? ओके. तो अगर ये लेंथ जैसी मैं, सो इफ आई एम कंसिडरिंग 2 पॉइंट्स हियर, कि भाई ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स है, तो इसका लेंथ अगर if this potential gradient, the potential drop per unit length of the wire
is say 2.5 volt per meter, say for example, तो अगर वायर का लेंथ 1 मीटर होगा तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप है। वायर का लेंथ अगर 1.5 मीटर होगा तो कैन आई कैलकुलेट, वायर का लेंथ अगर 1.2 मीटर होगा तो कैन आई कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप, यस और नो? ऑफ कोर्स आई कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप। तो ऐसे ही यहां पर दो पॉइंट्स दिए गए हैं, देखिए वैसे ही यहां पर दो पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट ए एंड सी, isn't it? So let us say this wire has got length L is equal to 1.5 meter. This wire has got length L is equal to 1.5 meter, 1.2 meter, say for example, isn't it? So what is the potential drop across AC? It is the potential drop per unit length into the length. Yes or no? Into the length. So this is 2.5 volt per meter into 1.2 meter. Can I calculate that? हेलो हेलो हेलो, 1 मीटर के लिए इतना है, 1 मीटर अगर लेंथ है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 2.5 वोल्ट। अगर लेंथ 1.2 मीटर है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? इसके लिए इतना, तो उसके लिए कितना, तो इट विल बी जस्ट द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यस और नो? अरे समझ में आ रहा है क्या भाई? बोलो यार प्लीज, आर यू ऑल फॉलोइंग दैट? ठीक है, तो इस प्रकार हम ये यूज कर सकते हैं। इज दैट ओके? So what we can say here is, if I want to find out the potential drop across any points, say AC, so what potential drop across AC will be directly proportional to length L, isn't it? Or in other words, VAC is equal to K into L, isn't it? VAC is equal to K into L. समझ में आ गई बात? And this way I can find out what is the potential drop across A and C. Is that clear? So this point C can be anywhere, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, किधर भी हो सकता है। जैसे लेंथ जो होगा वैसे उसका पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा, और जब वो लेंथ पूरा का पूरा हो जाएगा तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 25 वोल्ट। यस और नो? समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसे हम कैसे यूज करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग सर्किट, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सर्किट है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ इमेजिनेशंस करने पड़ेंगे इस सर्किट के लिए, देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। Now what are the uses of potentiometer? Potentiometer को कैसे यूज करते हैं? तो for the first use is to compare the EMFs of the battery cells. अब ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, दिस पोटेंशियोमीटर का वायर इज वेरी वेरी लॉन्ग, कम से कम वो पोटेंशियोमीटर का वायर जो होता है वो 6 मीटर, 8 मीटर या 10 मीटर तक लंबा होता है। इसका लंबाई इतना ज्यादा होता है, इसी वजह से उसको एक वुडन प्लेटफॉर्म ऐसा होता है, और उस वुडन प्लेटफॉर्म पर वो जो वायर फिक्स करते हैं, दे वायर कीप इट लाइक दिस, ऐसे फिर ऐसे आड़े टेढ़े करके उसको यहाँ पर उसका लंबाई बढ़ाया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? सो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और ये है वुडन बोर्ड, उस वुडन बोर्ड के ऊपर ये ऐसा लंबा वायर बिछा देते हैं। इट्स इन दिस फॉर्म बिकॉज इट्स लेंथ इज क्वाइट लार्ज, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर ऐसा लंबा उसका लेंथ होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो कम से कम ये देखिए ना, अगर ये 1.5 मीटर का, तो अगर ऐसे और 4 या 2-3 लगाए तो वो लेंथ बढ़ जाता है उसका। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है? ठीक है। सो ये है पोटेंशियोमीटर का सेटअप। उस पोटेंशियोमीटर को ऑपरेट करने के लिए ये है बैटरी, दिस इज द प्लग की, एंड यू कैन वेरी द रेजिस्टेंस हियर। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द सर्किट, वी कॉल दिस एज द लोअर सर्किट। हम इसे क्या कहते हैं? लोअर सर्किट। इज दिस क्लियर टू ऑल? वी कॉल दिस एज द लोअर सर्किट। और यहां पर ये है अपर सर्किट, जिसको मैंने अलग से भी बना दिया है। यहां पर है अपर सर्किट, जिसको मैंने अलग से बना दिया है। ठीक है, वी हैव क्रिएटेड अ सेपरेट सर्किट ओवर हियर। इज दैट क्लियर? दिस इज द अपर सर्किट एज वी सी हियर।
अपर सर्किट में दो बैटरीज है, दीज आर द टू बैटरीज, बैटरी E1 एंड बैटरी E2, जिसके EMFs मुझे कंपेयर करने हैं। आई वांट टू कंपेयर द EMF। ठीक है, तो उसका सर्किट कुछ इस प्रकार बनाया हुआ है। देयर इज वन की फॉर द फर्स्ट बैटरी एंड अनदर की फॉर द सेकेंड बैटरी। तो जब ये बैटरी सर्किट में मुझे लाना है तो आई विल switch on this key and switch off this key. So circuit, the current will try to pass through this. Yes or no? Are you understanding what I'm saying there? Is this clear to all? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। let's talk, let's take this further now. अब जैसा कि हम जानते हैं यहां पर दो पॉइंट्स है, दिस इज पॉइंट ए एंड ये जो पॉइंट है उसको हम जे बोल रहे हैं। ठीक है, लेट मी कॉल दिस एज जे। मैं इस पॉइंट को जे बोल देता हूं, दिस इज पॉइंट जे। ये जे इधर है। नाउ इस ऊपर वाले सर्किट को, अपर सर्किट को अगर मैं अलग से कंसिडर करूं तो इस पॉइंट को मैं बोलूंगा A1 एंड इस जॉकी वाले पॉइंट को मैं बोलूंगा J1। इज दैट क्लियर? तो राइट नाउ देयर आर टू सर्किट्स, ये है लोअर सर्किट, ये है लोअर सर्किट एंड ये है अपर सर्किट, अपर सर्किट। समझ में आ रहा है सबको? एंड हम ऐसे मान के चल रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग दैट, चलिए भाई ये वाला की मैंने यहां पर पुट कर दिया है। ठीक है, राइट नाउ दिस इज नॉट इनटू पिक्चर, सिर्फ ये वाला ऊपर का जो बैटरी है वो पिक्चर में है। अब हम दो पॉइंट्स जो है ए एंड जे, उनको दो अलग अलग सर्किट्स में कंसिडर कर रहे हैं। A and J is in the lower circuit and A1 and J1 they are in the upper circuit. Do you understand that? ठीक है, now comes the concept of equipotential things. What are the equipotentials? देखिए, पोटेंशियोमीटर सर्किट में हमने पहले ही देखा है कि there is certain potential difference between A and J, है ना? And that is proportional to this length of the potentiometer wire. ये लेंथ कितना है? लेट मी से L1 is this length. Are you understanding that? The potential drop between the points A and J is equal to a constant potentiometer gradient into length L1. Can I say so? Can I say so? अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? लेट मी से दैट दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज से 12 वोल्ट, से फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट बोलिए, नहीं तो मैं 2 वोल्ट ही बोल देता हूं। चलिए, इज दैट क्लियर टू आप? कितना है पोटेंशियल डिफरेंस उनमें? 2 वोल्ट। समझ में आ रहा है? नाउ गो टू द अपर पार्ट ऑफ द सर्किट। हियर वी वर टॉकिंग अबाउट द लोअर सर्किट, हमने यहां पर लोअर सर्किट की बात करी है। यस और नो? नाउ गो टू द अपर पार्ट ऑफ द सर्किट। यहां पर बैटरी है, यहां पर बैटरी है। दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, लेकिन सर्किट पूरा नहीं हुआ है। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द अपर पार्ट ऑफ द सर्किट। इज द सर्किट कंप्लीटेड? अगर सर्किट कंप्लीटेड नहीं है तो क्या इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस काम करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अरे हाँ या ना? नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर ये ओपन सर्किटेड कंडीशन में है, इजंट इट? समझिए, इस बैटरी का ईएमएफ भी अगर 2 वोल्ट है, then what is the potential difference between the positive terminal of the battery and the negative terminal of the battery? 2 volt. Is point A1 connected to the positive terminal of the battery? Is point J1 connected to the negative terminal of the battery? So what is the potential difference between A1 and J1? 2 volt. अगर इस बैटरी का EMF 2 volt है तो, are you understanding what I'm saying? So potential difference between A1 and J1 is also 2 volt. अब इन दोनों सर्किट्स को अगर हम इकट्ठा कर दे, अगर हम इन दोनों सर्किट्स को ज्वाइन कर दे एट ए एंड जे, समझिए लोअर पार्ट ऑफ द सर्किट में ए और जे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर?
Are you understanding what I'm saying there? Please consider this once again. Lower part of the circuit में दो पॉइंट्स है A and J, जहां पर हमने लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and J इज इक्वल टू K इंटू दिस लेंथ L1, बट हमने उसको बोला कि नहीं भाई, अगर ये 2 वोल्ट है और उसी प्रकार ऊपर का जो सर्किट है उसमें A1 एंड J1 ये दो पॉइंट्स है, वहां का भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर 2 वोल्ट है, मतलब A एंड A1, J एंड J1 आर नॉट द इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, आर नॉट द इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ऐसी अवस्था में अगर हम उनको ज्वाइन करें तो लोअर सर्किट से अपर सर्किट में या अपर सर्किट से लोअर सर्किट में क्या करंट पास होगा? नहीं होगा। कहां से होगा? क्यों होगा? आर नॉट द इक्विपोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J इज 2 वोल्ट। तो यहां पर इस लोअर सर्किट का करंट फ्लो होता रहेगा, बराबर है क्या? लेकिन यहां से वहां करंट नहीं जाएगा, अपर से लोअर में या लोअर से अपर में कोई करंट नहीं जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भाई इधर का भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है और इधर का भी, तो करंट लोअर से अपर में या अपर से लोअर में नहीं जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज प्लीज पे अटेंशन। कभी नहीं जाएगा करंट। लोअर का सर्किट लोअर के अंदर ही घूमता रहेगा, लोअर का करंट जो है वो लोअर सर्किट में घूमता रहेगा, लेकिन लोअर सर्किट से अपर सर्किट में नहीं जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बिकॉज A एंड J एंड A1 J1 इनमें पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है। इट इज एज इफ द कंडीशन ऑफ इक्विपोटेंशियल थिंग्स। समझे? इज दिस क्लियर? सो दिस पॉइंट J इज कॉल्ड एज बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट। क्यों? क्योंकि अच्छा ये तो ओपन सर्किटेड है, मतलब ये गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, दिस इज नो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, क्योंकि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है और इधर नीचे के भी 2 वोल्ट ही है, A एंड J का भी 2 वोल्ट है, तो इसमें से करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इसमें से करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है? इज दिस ओके? अब इसको J के यहां पर ना टिकाते हुए थोड़ा इधर किया या थोड़ा उधर किया, तो क्या वो बैलेंस बिगड़ रहा है? क्या वो बैलेंस बिगड़ रहा है? तो इन दैट केस विल दिस शो डिफ्लेक्शन? राइट? क्योंकि इक्विपोटेंशियल थिंग जो थी वो बिगड़ गई। अच्छा, वो जो पॉइंट है वो नल पॉइंट है, नल पॉइंट के लेफ्ट में अगर मैं उसको टिकाऊंगा, टच करूंगा, तो इट विल शो डिफ्लेक्शन ऑन वन साइड, और उसके दूसरे साइड में टिकाऊंगा तो इट विल शो द डिफ्लेक्शन ऑन द अदर साइड। एम आई डिस्टर्बिंग देयर इक्विपोटेंशियल थिंग ओवर देयर? यस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो हमारा काम क्या है इस एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान? यू हैव टू चेक फॉर द पॉइंट J, we have to check for point J where this galvanometer shows zero deflection. Is this okay? Have you all understood this? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रहने दो ना, रहने दो। विस्टन ब्रिज में भी तो वो कनेक्टेड था, लेकिन फिर भी गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन क्यों दिखा रहा था? क्योंकि उसके अंदर देखो ना, एक वो दोबारा वो पाइपलाइन की कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं कि भाई ये पाइपलाइन है, हाँ, यहां से पानी आ रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से भी एक पाइप लगाया हुआ है। ये पाइप में पानी कब रहेगा? जब ये ऐसे या ऐसे होगा, लेकिन बराबर सेम लेवल पे होगा, तो क्या इसके अंदर पानी फ्लो होगा? पानी भरा होगा, लेकिन फ्लो होगा क्या इधर से उधर या उधर से इधर? वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से वहां या वहां से यहां जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। बराबर है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो कनेक्टेड रहने दो ना, ये भी तो कनेक्टेड है, लेकिन अगर ये दोनों का लेवल सेम है तो पानी इधर से उधर या उधर से इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। यहां से आने वाला पानी इसी रास्ते इधर चला जाएगा, इसमें से नहीं फ्लो होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो वो कनेक्टेड रहने दो ना, लेकिन अगर पोटेंशियल आप मेंटेन करते हो तो करंट यहां से वहां या वहां से यहां नहीं जाएगा। इट्स द सेम, यस और नो? विस्टन में भी तो यही था, मीटर ब्रिज में भी तो वही था कि भाई गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? नो डिफ्लेक्शन का मतलब है नो करंट फ्लोज। तो वेदर यू मेक द कॉन्टैक्ट और ब्रेक द कॉन्टैक्ट, इट इज इमटेरियल, फर्क नहीं पड़ता है अगर आप कॉन्टैक्ट बना रहे हो या तोड़ रहे हो, क्योंकि कॉन्टैक्ट बनाने के बावजूद उसमें से करंट नहीं फ्लो हो रहा। तो बनाओ या मिटाओ, मेक इट और ब्रेक इट, दैट रियली डजंट मैटर। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हेलो?
इज दैट क्लियर? लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट नाउ. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट ना, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये चीजें मायने रखती है. ऑलराइट, कमिंग बैक टू, तो हम यहां पर बोल रहे हैं कि लोअर पार्ट ऑफ द सर्किट में 2 पॉइंट्स है ए एंड जे, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट. उसी प्रकार ऊपर के सर्किट में भी 2 पॉइंट्स है A1 एंड J1, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट. तो वो A और J को A1 J1 के साथ आप बनाओ कांटेक्ट या मिटाओ कांटेक्ट. यू मेक द कांटेक्ट और ब्रेक द कांटेक्ट. डज इट मैटर? नो. सो विल द current flow from lower circuit to upper circuit or upper circuit to lower circuit as long as this equipotential thing is maintained? No. No. Understood? समझ में आया? But अगर ये A तो फिक्स है, समझो ये A तो फिक्स है तुम्हारे लिए, ये A है और ये J है ना, और यहां पर वो जो राइडर है वो इधर J के यहां पे ना टच करते हुए थोड़ा इधर या थोड़ा उधर टच किया, तो क्या वो बैलेंस बिगड़ रहा है? बार बार मैं वही पूछ रहा हूं, बैलेंस बिगड़ेगा? हाँ. तो करंट फ्लो होगा? हाँ. शायद लोअर से अपर सर्किट में या फिर अपर से लोअर सर्किट में. यस और नो? लेकिन हमें उस पॉइंट की तलाश है जहां पर देयर इज नो डिफ्लेक्शन. यस और नो? अच्छा, लेट्स कम बैक नाउ. तो क्या इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं यहां पे? लेट्स कम बैक, लेट्स कम बैक. तो क्या इसका मतलब यहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भाई ये जो लेंथ है L1, इसके लिए मैं क्या लिखता हूं, देखिए गौर से. उसके लिए मैं लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड J. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A and J is equal to K into L1. Can I say so? Yes or no? And that is also equal to E1, the EMF of the first battery that we connected. ये बैटरी कनेक्ट कर दिया है ना यहां पर हमने, समझे क्या? क्योंकि चलिए दूसरे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, दूसरे तरीके से. एंड दिस इज फॉर द लोअर सर्किट. ये मैंने लोअर सर्किट के लिए लिखा है. अपर सर्किट के लिए लिखूंगा द ईएमएफ अक्रॉस E1. मान के चलो कि हमने इसको 2 वोल्ट बोल दिया है. उसी तरीके से ये जो E1 है दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A1 एंड J1, और हम इसको भी 2 वोल्ट बोल रहे हैं. यस और नो? दैट मींस आर नॉट दीज टू सेम? जब हम उसको बना, व्हेन वी मेक द कॉन्टैक्ट. समझ में आ रहा है? ठीक है. सो व्हाट कैन आई से हियर? आई कैन से दैट the EMF of the battery cell 1, this EMF of the battery cell 1 is equal to, because A and J and A1 and J1 they are actually making the contact जैसे तू बोल रहा है, but they are equipotential. तो EMF of this battery cell is equal to the potential gradient K into L1. Equation number 1. Is that clear? K is the potential gradient of this potentiometer wire. समझ में आ गई बात? Understood? उसी प्रकार in the same way, if I put here K2 on और इसको ऑफ किया, और in that case यहाँ का जो पोटेंशियल, यहाँ का जो लेंथ है वो समझो कि मुझे L2 आया. In which case जब K2 को हमने यहाँ पर पुट ऑफ किया है, and then I find out the null deflection. The length, balancing length is L2. तो आप लोग क्या बोलोगे यहां पर? In that case similarly can I say the EMF E2 is equal to K into L2? It is equation 2. Yes or no? समझ में आया? And let me take the ratio. अब मैं इसका रेशियो ले लूंगा. तो जब मैं रेशियो ले लेता हूं तो it will be E1 upon E2 is equal to K gets cancel, L1 upon L2. That is the equation I get there. This is how I compare the two EMFs. This is the comparison of two EMFs of the battery. The use of potentiometer for comparing the EMFs of the two batteries. Is that clear? This method, this is the first method. इस मेथड को कहते हैं इंडिविजुअल सेल मेथड. इंडिविजुअल सेल मेथड. यहां पर हमने सेल एक एक करके लगा दिया उसमें. इंडिविजुअल सेल मेथड. अंडरस्टूड? वेरी क्लियर?
समझ में आ गया? इन सेल्स को वहां पर लगाने का और एक तरीका है. देयर इज वन मोर वे ऑफ so we'll go for the second method now. Method 2. We go for method 2. This method is called as sum and difference method. Sum and difference method. इसे क्या कहते हैं? Sum and difference method. कैसे करते हैं देखते हैं. Now देखिए, आपको बैटरीज पता है ना? बैटरीज, आपके जो बैटरी सेल में बैटरी लगाते हैं आप लोग, अगर बैटरीज को दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, सो दीज आर द बैटरीज इन सीरीज. और यहां पर व्हाट विल बी द इफेक्टिव ईएमएफ? द इफेक्टिव ईएमएफ विल बी E1 प्लस E2. यस और नो? यस और नो? लेकिन अगर उसको उल्टा पुल्टा लगा देते हैं भाई, ऐसे या फिर ऐसे, मतलब माइनस माइनस इकट्ठा या प्लस प्लस इकट्ठा, तो इन दिस केस व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द बैटरी? इट इज गिवन द टोटल रिजल्टेंट ईएमएफ विल बी E1 माइनस E2. समझ में आ गई बात? व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द बैटरी? E1 माइनस E2. इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है. तो अगर हम उसको ऐसे लगाते हैं तो उसको सम मेथड बोलेंगे, ऐसे लगाते हैं तो डिफरेंस मेथड. तो अपने को दोनों तरीके से लगाना पड़ेगा. नाउ लेट्स कम बैक हियर. दोबारा यहां पर चले आते हैं. देखिए, ये तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, ये तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट है. यहां पर उन्होंने उसको बस उल्टा दिखाया, उसको ऊपर भी रख सकते थे, जस्ट लाइक द प्रीवियस मेथड. प्रीवियस मेथड में जैसे तो बैटरीज को उन्हें ऊपर रखा था ना, E1 एंड E2, तो इन्होंने बस नीचे रखा है वहां पे. ठीक है, उसी तरीके से बिल्कुल इसी. सो आई कैन कॉपी द सेम थिंग हियर. यहाँ पर मैं वैसा का वैसा यहाँ पे कॉपी भी कर सकता हूँ, वही वाला मेथड, आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए. आई कैन कॉपी द होल स्टफ हियर. लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है? व्हाट इज डन इन दिस केस? उन्होंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है. इफ आई ट्राई टू टेल यू बाय दिस वे. वन सेकंड, आई जस्ट, इसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. बात वही है, सेम. सिर्फ क्या करते हैं वो, सम मेथड में, चेक हियर, आई जस्ट एक्सप्लेन इट ओवर हियर. ठीक है, यहां पर दो बैटरीज लगा देते हैं, E1 एंड E2, E1 एंड E2, और इधर गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, एंड देन इट इज कनेक्टेड हियर लाइक दिस. ऐसे. नो, यहां पर बैटरीज को सम कॉम्बिनेशन में लगा दिया है ना, इजंट इट? सो जो भी कुछ आपका बैलेंसिंग लेंथ आएगा, वॉट एवर इज द बैलेंसिंग लेंथ, उस बैलेंसिंग लेंथ को हम बोलते हैं L1. आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? इजंट इट? एंड देन अगेन वी फाइंड आउट द नल पॉइंट ओवर हियर. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर दिस? इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, आप लोग बता सकते हो? जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, the what will be the total EMF? It will be E1 plus E2. The total EMF is E1 plus E2 is equal to K into L1, just like the previous explanation. Did you understand? I'll find out the balancing point. समझ में आ गई बात? अच्छा, यहां पर वो क्या करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, just like what. ऐसा ही होगा. ओनली द डिफरेंस इज दैट, ओनली द डिफरेंस इज दैट ये जो E2 है इसको उल्टा लगा देंगे, ये दे विल पुट इट लाइक दिस. सो इज दिस, ये अगर E1
and E2. So this is E1 plus E2 होगा और यहाँ पर it will be E1 minus E2. Understood? Isn't it? This is called as sum method. Sum and this will be difference. अब यहाँ का जो EMF है वो क्या होगा जी? What will be the EMF in this case? Sorry, यहाँ का जो लेंथ है, ये लेंथ, let me call this balancing length as L2. तो उधर का इक्वेशन क्या बन जाएगा? The equation will say E1 minus E2 is equal to K times L2. Do you get that? But how it is achieved? Let me explain this on this diagram. is यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों बैटरीज ऊपर ही रखे हैं, यहाँ पर उन्होंने वो बैटरीज उठा के नीचे रख दिए and they have made this as a point A. Is that fine? Same circuit है. The circuit is same. देखिए कैसे same circuit है. I can explain it to you. I can show it to you. Check here. देखिए यहाँ पे अगर ये बैटरी इस तरीके से ये दोनों पॉइंट्स कनेक्ट किए जाएंगे, चेक हियर, they'll connect ये दोनों पॉइंट्स और ये दोनों पॉइंट्स. अब देखिए E1 बैटरी कनेक्टेड है E2 के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. सो इज दिस द सम कॉम्बिनेशन? देखिए ना, और फिर ये दोबारा ऐसे गैल्वेनोमीटर के थ्रू इधर आ गया, आपका नल पॉइंट मिल गया. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? दिस इज अ स्विच. इस स्विच, ये स्विच की मदद से आप सम मेथड से डिफरेंस वाले मेथड पे या डिफरेंस वाले मेथड से सम मेथड पे स्विच कर सकते हो. इज दैट क्लियर? नाउ आई विल यूज द डिफरेंट कलर फॉर दिस. कि अगर भाई मैंने इसको ऐसा कनेक्ट किया तो क्या होगा? Yes, sir. आई विल जस्ट डिलीट दिस पिंक वाला थिंग. अब देखिए क्या हो जाएगा. देखो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी. अब ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1 इज कनेक्टेड कहां से? ऐसे जाके इधर कहां कनेक्ट हो गया वो नेगेटिव टर्मिनल को, और फिर ये ऐसे जा रहा है यहां से. ये वाला पॉइंट ऐसे होना चाहिए इधर. हाँ, इज दैट क्लियर टू ऑल? हेलो, समझ में आ गया आपको? देखिए ना, दिस इज गॉन, ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, इधर से जाके यहाँ का माइनस इज कनेक्टेड टू इधर का नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव टर्मिनल इज गोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, वो यहाँ पे जा रहा है. इज दिस ओके? समझ में आया? सो व्हेन वी कनेक्ट 1 2 and 3 4 तो वो सम कॉम्बिनेशन देगा, एंड इफ आई कनेक्ट 1 4 and 2 3 तो वो मुझे डिफरेंस कॉम्बिनेशन देगा. इज दिस क्लियर? So this is the single switch which converts the circuit from some combination to different combination. Did you understand that? Did you get that? तो आप पूछोगे एग्जाम में कौन सा ड्रॉ करने का. एग्जाम में तुम लोगों ने ये वाला ड्रॉ किया ना जो मैंने दिया है, वो भी चलेगा. चलेगा. इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, ये वाला कॉम्प्लिकेटेड ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने आपको दे दिया यहाँ पे. ठीक है. सो सम मेथड और डिफरेंस मेथड दोनों भी आ गए हैं आपके सामने. अब हम क्या करेंगे, इसको आगे डिराइव कर लेते हैं. Let us take this further. So this is for sum method and this is for difference method. Now let us take the ratio of these two. So what is E1 plus E2 upon E1 minus E2? E1 minus E2. तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर? K gets cancelled, will be L1 upon L2. Now you do componendo and dividendo. क्या मिलेगा? E1 plus E2 plus E1 minus E2 whole thing divided by E1 plus E2 minus E1 plus E2 is equal to क्या मिल जाएगा बताइए? This will become L1 plus L2 upon L1 minus L2. Well, this gets cancelled, E2 gets cancelled, E1 gets cancelled, and what we get there? 2E1 upon 2E2, 2 cancel. So what will be E1 upon E2 is equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2. Is this okay? Any doubts about that? So this is the formula for the sum and difference method. Sum and difference method का ये formula है. Is this okay? और ये derivation भी है. This is the derivation for sum and difference method. Is that clear to you all? समझ में आ गई बात? Any doubts about that? Is it very clear? इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं. The use of potentiometer for finding the second use of potential, क्योंकि ये पहला ही यूज अभी तक हम देख रहे थे. What all we have seen today? आज पहले हमने कुछ बेसिक्स देखे. एमीटर, वोल्टमीटर, आइडियल एमीटर कैसे होना चाहिए, कहाँ पे लगा देना चाहिए, आइडियल वोल्टमीटर कैसे होना चाहिए, कहाँ लगा देना चाहिए, वो देखा. देन वी सॉ द मीनिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, वी सॉ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वी सॉ द EMF. then we talked about the potentiometer. Potentiometer is an ideal voltmeter which does not take any current. Principle of potentiometer देखा.
पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट देखा, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, देन वी सॉ द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये पहला ही यूज था। उस पहले यूज के अंदर दो मेथड्स है, एक इंडिविजुअल सेल मेथड और दूसरा है सम एंड डिफरेंस मेथड। अब हम जा रहे हैं अगला यूज, द सेकेंड यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू मेजर और टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। वही है कॉन्सेप्ट, वही है, द डायग्राम इज ऑल्सो सेम, कि भाई ये पोटेंशियोमीटर है, उसका वायर है ये। सो दिस इज द लोअर सर्किट, एज यू कैन सी दिस इज द लोअर सर्किट, और ये रहा अपर सर्किट। समझ में आ गया? तो लोअर सर्किट और अपर सर्किट को ज्वाइन करने वाले दो पॉइंट्स है, जो ज्वाइन करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता। वो कौन से दो पॉइंट्स है? इट इज पॉइंट ए एंड जे। समझ में आ गई बात? कंडीशन हमारा क्या, वो वर्किंग कंडीशन क्या होता है? द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड जे इन द लोअर सर्किट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड जे इन द अपर सर्किट। ये समझा ना रे? समझ में आ गई बात? दिस इज क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं, हाउ टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो ये दो है बैटरी है, ये तो बैटरी है पोटेंशियोमीटर के लोअर सर्किट का, जो हमेशा काम करता रहेगा। ये बैटरी वो बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे मेजर करना है। दिस इज दैट बैटरी विच इज कनेक्टेड इन द अपर सर्किट। अपर सर्किट को गौर से देखिए कि भाई ये पूरा का पूरा सर्किट है, पहले सिर्फ एक ऐसा वायर खींचा हुआ था, तो यहाँ पे की है, रेजिस्टेंस है, सब कुछ है। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? हाँ, और ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन सच केस कि आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो और उसको फिर अपना कमेंट्री लिख दो। इज दैट क्लियर? द सर्किट डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके फॉर्मूले के लिए जब मैं आपको पूछूंगा तो मैं क्या करूंगा पता है क्या? ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर दिस, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर दैट, तो वो आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। मतलब जैसे इसके फॉर्मूले जब मैं पूछूंगा तो वैसे तरीके से पूछूंगा। आपको समझ में आ गया? चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट K1 is closed and K2 is open। कि K1 is here, ये क्लोज किया मतलब ये चालू कर दिया, और ये ओपन है, ये ओपन है मतलब दिस इज ओपन, ये ओपन है, इसका मतलब है ये जो लोअर अपर सर्किट का ये जो पार्ट है वो सर्किट में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको मैंने बंद ही रखा है। इज दिस क्लियर? ये यहाँ पे सर्किट मेक नहीं हुआ है। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? तो इसका मतलब अपर सर्किट में इज दिस इन द ओपन सर्किटेड कंडीशन। डिड यू गेट व्हाट आई सेड? देखो अगर ये की मैं ज्वाइन करता हूं तो लोअर सर्किट अपना अपना फ्लो होगा, अपर सर्किट अपना अपना फ्लो होगा। यस और नो? हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं इसको मेक करता हूं तो यहां पर अपना सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा वो, और यहां पर ये अपने सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा? यस और नो? सो दीज आर द टू सेपरेट सर्किट्स। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, किया क्या जा रहा है कि इसको थ्रू किया है लेकिन इसको कनेक्ट नहीं किया। सो इसको कनेक्ट ना करने की वजह से दिस रेजिस्टेंस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो ये जो बैटरी है इसको, इसके थ्रू कुछ करंट नहीं फ्लो रहा है, सो दिस बैटरी इज इन द ओपन सर्किटेड कंडीशन। यस और नो? तो इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? सो इन दिस केस व्हाट कैन आई से हियर? आई से दैट E1 is open circuited, isn't it? And internal resistance is not in picture, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब मुझे बताइए कि मैंने किसी तरह से यहां पर बैलेंस पॉइंट मिल गया मेरे को, ऐसे करके मिल गया, ये है लेंथ कितना है? दिस लेंथ इज L1, दिस लेंथ इज L1। तो मुझे इक्वेशन बताइए क्या होगा? व्हाट इक्वेशन आई हैव, व्हाट इक्वेशन डू आई राइट हियर? देखो लोअर सर्किट के पॉइंट्स है A और J, और अपर सर्किट के पॉइंट्स है A1 एंड J1, लेकिन वो दोनों भी इक्विपोटेंशियल है। इस वजह से लोअर सर्किट में अपर सर्किट में, या अपर सर्किट से लोअर सर्किट में कोई करंट पास नहीं हो रहा है, बराबर है? इस वजह से दिस गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? दिस इज नो डिफ्लेक्शन। समझ में आ रही है बात?
इज दिस ओके? तो इसके चलते आप लोग मुझे उसका इक्वेशन बताइए प्लीज, क्या होगा इसका इक्वेशन? द इक्वेशन विल से द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए एंड पी इन द लोअर सर्किट is directly proportional or is equal to K into L1. Can I say so? And this is also equal to the potential drop across A1 and P1 which is in the upper circuit. Yes or no? But the potential drop across A1 and J1, P1 नहीं, A1 and J1, A1 and J1. हाँ, तो यहाँ पर जो potential drop है, but this is actually connected to the negative terminal of the battery and this is actually connected to the positive terminal of the battery और ये वाला part of the circuit is not into function, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, समझ में आया? So is this also equal to E, yes, E1, yes or no? Yes or no? तो इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं? तो इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं? इक्वेशन मैं लिखूंगा यहां पर E1 is equal to KL1. E1 is equal to KL1. Is that clear? Confused? देखिए ना, लोअर सर्किट के लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे इज इक्वल टू KL1. यस और नो? अब A एंड A1 ऊपर के सर्किट का, J एंड J1 ऊपर के सर्किट का, दे आर इक्विपोटेंशियल. यस और नो? So I'll say this potential difference is also equal to potential drop between A1 and J1 in the upper circuit. लेकिन upper circuit का A1 and J1 का potential drop is nothing but E1. Yes or no? Hello, did you understand this? Did you understand that? अगर कंफ्यूज हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ. कंफ्यूज हो रहा है? Through? Yeah, once again. Where is K? हाँ, K is the potential gradient. Potentiometer का potential gradient, isn't it? The potential drop across any 2 points on this wire is directly proportional to the balancing length ना, वो KL1 है. तो वो मैंने लिखा ही नहीं, हाँ वो मैंने यहां पर लिख दिया. So E1 is equal to KL1. Is this clear? यही तुम्हारा भी डाउट था जतिन? तेरे को कुछ डाउट है? एक सेकेंड, हाँ एक मिनट. अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं. नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है? बोथ द कीज आर क्लोज्ड. बोले तो ये भी की क्लोज है और ये भी की क्लोज है. अब क्या हो रहा है गौर से देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग. लोअर सर्किट अपना अपना करंट लेके घूम रही है और अपर सर्किट भी अपना करंट लेके घूम रहा है. बराबर है क्या? अब अपर और लोअर सर्किट के जुड़ने की और ब्रेक होने की बात करते हैं. दिस इज पॉइंट A1 एंड दिस इज पॉइंट J1, AJ A1 J1. लेकिन हमें नल पॉइंट वाला पॉइंट चाहिए. ठीक है, यहां का जो बैलेंसिंग लेंथ है सेकंड केस में, व्हाट इज दैट बैलेंसिंग लेंथ? उस बैलेंसिंग लेंथ को मैं बोलूंगा L2. क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया था. जैसे ऊपर का ये चालू किया तो यहां पर सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हुआ. यहां पर जैसे ही शुरू हुआ तो दिस इंटरनल रेजिस्टेंस हैज कम इनटू पिक्चर. पुराने केस में इंटरनल रेजिस्टेंस वाज नॉट इन पिक्चर. समझ में आ रहा है? तो पुराने के हिसाब से अगर ये बैटरी बोल रहा था भाई मैं 10 वोल्ट दे रहा हूं तो वो 10 ही वोल्ट दे रहा था. लेकिन अब इसके आने की वजह से यहां पर मुझे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा, यहां पर इस बैटरी का V लेना पड़ेगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर? क्यों? क्योंकि इस बैटरी ने जो 10 वोल्ट क्लेम कर रहा था वो अब वो 9.6 वोल्ट ही दे रहा. सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? क्योंकि बिटवीन दिस पॉइंट P मतलब A और ये जो पॉइंट है Q मतलब J, Q इज कनेक्टेड टू J ना. जो पुराने केस में द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट वाज 10 वोल्ट, लेकिन वही अब 9.6 वोल्ट हो गया है. तो बैलेंस पॉइंट जो पहले लेंथ मुझे L1 मिल रहा था वो लेंथ अब चेंज होगा नल डिफ्लेक्शन के लिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो मैंने वो वाला बैलेंस लेंथ फाइंड आउट कर लिया, L2 मिल गया मेरे को, L2 मिल गया. अब मुझे दोबारा वैसे वाला इक्वेशन लिखना है भाई. कैसे लिखेंगे बताइए? दोबारा मुझे वैसे वाला इक्वेशन लिखना है. क्या लिखेंगे बताइए मुझे? व्हाट इक्वेशन डू आई राइट हियर? द इक्वेशन दैट आई विल राइट हियर इज
potential difference between A1 and J1. I am writing this for the lower circuit now. Between A1 and J1 is directly proportional to this length L2. So can I say that this is equal to K into L2? Yes or no? वही चीज अगर मैं अपर सर्किट के लिए लिखूंगा, अपर सर्किट के लिए गौर से देखिए, अभी अपर सर्किट का पॉइंट है A, यहां का अपर सर्किट का पॉइंट है J. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं कि A इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू P and J is directly connected to Q. So that is nothing but the potential difference between P and Q. लेकिन ये जो P and Q है, ये क्या है? So can I say this is the terminal potential difference of this battery? Why? Because in this case R has come into picture. R comes in picture. समझ में आ रहा है क्या? तो वो 10 वोल्ट और 9.6 वोल्ट वाला काम हो गया अब यहाँ पे. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? ओके, सो दैट इज इक्वल टू, अब देखिए और ये दोनों तो सेम है ना, क्योंकि जब हम मेक और ब्रेक करते हैं तो वी मेक श्योर दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन एट द गैल्वेनोमीटर. सो कैन आई इक्वेट दीज टू? सो व्हाट इज द इक्वेशन, द रियल इक्वेशन दैट आई गेट देयर is V is equal to KL2. अब इन दो इक्वेशंस को मुझे प्रोसेस करना है, क्योंकि मुझे पता है ये जो अपर सर्किट का जो बैटरी है जिसका EMF E1 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसमें करंट अगर फ्लो होता है I, तो आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू I इंटू R. इज दैट क्लियर? E1 इज इक्वल टू वही है ये, दिस इज दैट 10 वोल्ट, दिस इज दैट 9.6 वोल्ट एंड दिस इज दैट 0.4 वोल्ट. समझ में आ रही है बात? और मुझे ये स्मॉल r फाइंड आउट करना है जी. आई वांट टू फाइंड आउट दिस स्मॉल r. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? समझ में आया? सो लेट मी टेक दिस रेशियो. इस रेशियो को मैं ले लेता हूं. आई टेक दिस रेशियो. कौन सा रेशियो? आई टेक द रेशियो, आई डिवाइड इक्वेशन 1/2. So 1/2 क्या मिल जाएगा बताइए? This will give me E1 upon V is equal to L1 upon L2. Any doubts about that? देखिए मुझे ये इक्वेशन चाहिए. I want to find out this. Now we know that E1 is equal to V plus IR. E1 is equal to V plus IR. So इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड थ्रू आउट बाई V. तो क्या मिल जाएगा बताइए? This will give me E1 upon V is equal to 1 प्लस क्या बनेगा? आई आर अपॉन V. बराबर है क्या? बट आई नो दैट दिस V इज एक्चुअली इक्वल टू क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? इजंट इट? तो यहां पर मैं V के जगह पर लिखूंगा आई आर, तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. इज दिस ओके? समझ में आया? हेलो. This means yeah, I gets cancelled, but I know that E1 upon V is equal to L1 upon L2. So let me substitute. This is L1 upon L2. ये +1 इधर जाके -1 बनेगा, is equal to R upon R. समझे क्या? Understood? और अब मुझे यहाँ पर इसको बस I'll just have to, ये R यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई करेगा. So how do I find out the internal resistance of the battery? It is L1 upon L2 -1 into capital R, and that is the formula for finding out the internal resistance of the battery. इस तरीके से मैं बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ. इज दिस ओके? इसके लिए मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? बैलेंसिंग लेंथ इन द फर्स्ट केस, बैलेंसिंग लेंथ इन द सेकंड केस एंड द रेजिस्टेंस देयर. दैट्स इट. इज दैट क्लियर? ये डेरिवेशन है. दिस इज अ डेरिवेशन. इस डेरिवेशन में अगर आपको पूछते हैं तो आपको क्या क्या लिखने की जरूरत पड़ेगी? देखिए जरा गौर से. व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? पहले तो इंपॉर्टेंट है आपका दिस थिंग, सर्किट डायग्राम के बाद फर्स्ट स्टेप में क्या है? इसे क्लोज करना है. इसे तो दोनों कंडीशन में, दोनों स्टेप्स में मुझे क्लोज करना पड़ेगा. पहले स्टेप में मैंने इसको क्लोज किया और इसको ओपन रखा. इसको ओपन रखने का मतलब क्या होता है जी? What does this mean? This is out of picture.
सो E1 इज इक्वल टू KL1, पहला इक्वेशन। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, दूसरे स्टेप में इसे भी क्लोज करेंगे, इसे भी क्लोज करेंगे, मतलब दोनों सर्किट अपना अपना करंट फ्लो करा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से दिस कम्स इनटू पिक्चर। सो द बैलेंसिंग लेंथ जो है वो प्रोपोर्शनल टू होगा पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन P एंड Q, जिसमें अगर ये काम में आता है तो potential drop is given by V. Is that understood? Is that okay? And then I'll write that equation. So the equation becomes what? The equation becomes V is equal to KL2, take ratio L1 upon L2. Now go back to this basic equation. E1 is V plus IR. इस V से डिवाइड कीजिएगा, E1 upon V is 1 plus IR upon IR. I gets cancelled and I'll substitute for this as L1 upon L2. L1 upon L2 substitute करके we get this equation. Any doubts about this? Is that clear? समझ में आया? This is very important. I'll suggest you कि आज मैंने जो पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट आपको बताया है, सिखाया है, वो आप आज ही अच्छे से कर लो। मंडे के दिन हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स एंड ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व। ओके, आई विल बी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स वगैरह, इसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी देयर आर कपल ऑफ मोर एप्लीकेशंस ऑफ दिस। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर? दोनों भी वोल्टेज मेजर करते हैं, दोनों भी वोल्टेज ही मेजर करते हैं ना। पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी भी, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द EMF ऑफ द बैटरी, फॉर कंपेयरिंग द EMF ऑफ द बैटरी। यस और नो? तो इनमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? तो बेसिक डिफरेंस यहां पर इन्होंने दिया है, या potentiometer is more sensitive, potentiometer is more sensitive than voltmeter. Potentiometer accurate measurement करता है, it does the accurate measurement. It can be used to measure the potential difference as well as EMF of a cell. A potentiometer always measure the terminal potential. हाँ, voltmeter क्या करता है? See, E is equal to IR plus IR, because the equation is I is equal to E upon R plus R. Yes or no? Cross multiplying here we get this. So this E is equal to, this is called as V and this is IR. अब मुझे यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल के तौर पर, दिस इज 10 वोल्ट इज इक्वल टू 9.6 वोल्ट प्लस 0.4 वोल्ट। समझ में आया? समझ में आया? दिस इज द क्लेम्ड वैल्यू, दिस इज द अवेलेबल वैल्यू एंड दिस इट इटसेल्फ। ठीक है, अब इसमें से जो वोल्टमीटर कौन सा मेजर करता है? इसमें द वोल्टमीटर विल मेजर दिस, ये वोल्टमीटर मेजर करता है, और पोटेंशियोमीटर ये वाला मेजर करता है। दिस इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। आई बात समझ में? तो एक्यूरेट मेजरमेंट पोटेंशियोमीटर करता है। वोल्टमीटर मेजर्स द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल PD, potential difference. It is denoted by V and it is equal to IR. समझ में आ गई बात? Is that okay? So voltmeter always measures what? Voltmeter always measures what? Voltmeter will always measure the terminal potential difference, and as it draws some current, it cannot be used to measure the EMF of the cell. वो EMF नहीं measure कर सकता। EMF कौन measure करता है? EMF कौन measure करता है? Potentiometer. EMF, this is EMF and this is terminal potential. Are you understanding that? समझ में आ रहा है? The measurement of potential difference or EMF is very accurate in case of potentiometer. Is this okay? Is that clear? ठीक है? A very small potential difference of order 10 raised to minus 6 volt can also be measured with it. बहुत छोटा सा potential difference भी वो measure कर लेता है। Least count of the potentiometer is much better compared to voltmeter. So these are some of the advantages or merits of potentiometer over voltmeter. लेकिन voltmeter का एक ही advantage है, potentiometer is very bulky, इतना लंबा होता है 6 मीटर 8 मीटर, लेकिन voltmeter is very small, एकदम handy होता है वो। That is the difference. The potentiometer is not portable and direct measurement of potential difference or EMF is not possible. उसके लिए calculations करने पड़ते हैं।
वोल्ट मीटर को आपको डायरेक्ट वो ये कितना है 4 वोल्ट है 5 वोल्ट है वो डायरेक्ट दे देता है. पोटेंशियोमीटर विल इन्वॉल्व these calculations. Is this okay? Is that clear to you all? Any doubts Yes, about sir. that? समझ में आया? No, sir. I'll go to the next part Yes, of sir. this chapter now. I'll go to the next part of this chapter now. ठीक है? A galvanometer. यहाँ पर galvanometer का कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है. Shown here the construction of galvanometer. galvanometer का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है. They have shown here the internal structure of galvanometer. देखिए उसके अंदर एक ऐसा मैग्नेट होता है और उस मैग्नेट में ये रहा नॉर्थ पोल ये रहा साउथ पोल और उस स्पेस में दे हैव पुट अ कॉइल हियर. दिस इज अ कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल एंड दिस इज आयरन कोर. ये है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर. दिस इज द आयरन कोर. उस कोर के ऊपर ये कॉइल लगाया गया है और यहाँ पर पॉइंटर दिखाया गया है. दिस इज द स्प्रिंग. स्पाइरल स्प्रिंग इज हियर. ठीक है. एंड दिस इज द हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट. अब जैसे ही इसके अंदर इस कॉइल को करंट सप्लाई किया जाएगा एज सुन एज द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल यहाँ से करंट अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा जो भी है इसके अंदर घूम घाम के. नो बिकॉज ऑफ विच जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होने शुरू होगा देयर इज सम टॉर्क. वो हम देखेंगे कि कैसे टॉर्क एक्ट होता है. देयर इज वन सेपरेट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. उसमें हम ये चीजें देखने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस. बट जैसे ही करंट फ्लो होगा तो देयर इज सम टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन दैट जिसकी वजह से ये जो कॉइल है ये घूमने शुरू हो जाता है ऐसे. अब ये कॉइल जैसे घूमता है तो ये अटैच किया हुआ पॉइंटर है वो घूमने लगता है. व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग तो ये पॉइंटर बराबर यहाँ पर होगा जीरो के ऊपर. इफ देयर इज करंट इन वन डायरेक्शन तो इट विल शो द डिफ्लेक्शन. if there is current in the opposite direction so it will show the deflection in the opposite direction. Is this clear to all? Is that clear? This is how the galvanometer works. Any doubts about this galvanometer? Any doubts about the galvanometer? समझ में आया सबको? ठीक है. तो let us read few things Yes, sir. about this galvanometer thing. इसके लिए हम कुछ देखते हैं. अब यहाँ पे क्या दिया है. A galvanometer is a device which is used to detect the weak electric currents. छोटा भी इलेक्ट्रिक करंट का सिग्नल होगा तो वो फटक से वहां पे डिफ्लेक्शन दिखाएगा. दैट इज अ गैल्वेनोमीटर. ठीक है. इट हैज अ कॉइल. यहाँ पर कॉइल है. दिस कॉइल इज पिवोटेड और सस्पेंडेड बिटवीन द कॉन्केव पोल फेसेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग laminated horseshoe magnet. When an electric current passes through the coil, it deflects. जैसे ही इसके अंदर करंट पास होगा it will deflect. अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तो it will deflect in the opposite direction. If you change the direction, then it will get deflected in the opposite direction. Is this okay? ठीक है. The deflection is proportional to. अब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा. So the deflection is proportional to the current passing through the coil. समझ में आ गई बात? The deflection of the coil can be read with the help of a pointer attached to it. Position of the pointer on the scale provided indicates the current passing. तो ये कितना 10 एम्पियर है या 10 मिली एम्पियर है 20 मिली एम्पियर है 30 मिली एम्पियर है वो अपने को पता चलेगा. जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा. इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? ठीक है. दस गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज एमीटर. तो गैल्वेनोमीटर को हम एक एमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं या वोल्टमीटर की तरह भी यूज करते हैं विथ सुटेबल मॉडिफिकेशंस. तो अभी हम देखने वाले हो कि वो क्या मॉडिफिकेशंस है. इसके पहले इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर आई टोल्ड यू कि गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई किया तो अपने को मिलेगा एमीटर या फिर वोल्टमीटर. एमीटर या फिर वोल्टमीटर. तो वो हम अभी देखने वाले हैं. द गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ मॉडरेट रेजिस्टेंस. कितना? 100 ohms. 100 ohm मतलब काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है वैसे देखा जाए तो, है ना. मॉडरेट रेजिस्टेंस एंड द गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ हैज अ स्मॉल करंट कैरिंग कैपेसिटी. तो वो करंट बहुत कम कैरी करता है और छोटे से करंट में वो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा देता है. कितना करंट वो कैरी कर सकता है? अप्रोक्सीमेटली अबाउट 1 मिली एम्पियर इट कैन कैरी एंड इट हैज गॉट अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर कॉइल. कॉइल ये जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस होगा तो वो कितना होता है? इट्स अबाउट 100 ohms अप्रोक्स. उसके नजदीक उसका वैल्यू होता है. एनी डाउट्स अबाउट दिस थिंग्स? एनी डाउट्स अबाउट दिस थिंग्स? ओके. सो नाउ आई विल स्विच ओवर टू द गैल्वेनोमीटर को हम कैसे यूज करेंगे एज अ एमीटर एंड एज अ वोल्टमीटर. Is that clear? So we go for those things now.
अभी तक किसी को कुछ डाउट्स है? एनी डाउट सो फार? No, sir. एनी डाउट सो फार?